और सबको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव आ गया है और राहुल गांधी जी को ओबीसी ईबीसी नजर आता है। राहुल बाबा को मेरा आपके सभी चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि अब ये बिहार में नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलेगा बिहार में। अब तो बिहार विकास की तरफ बढ़ गया है। बिहार को सुशासन चाहिए, बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार का अवसर चाहिए। उनको जो भी अलायंस पार्टनर हैं, कोई लाठी पिनाने वाला है, कोई चरवाहा विद्यालय वाला है, अपने रीजन का, अपने समय का कोई व्याख्या नहीं करता। पहला योजना है कि अगर मेरे यहाँ वो रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन का उसका 3 साल हो गया तो उसको घर मरम्मती के लिए 20,000 रुपया देते हैं। उसको साल में कपड़ा के लिए, अगर वर्कर है मेरा तो उसको हम लोग 6,500 रुपया देते हैं। चिकित्सा भत्ता का भी योजना देते हैं। उसकी पहली बेटी की शादी होती है उसमें 50,000 रुपया देते हैं। सेकेंड बेटी की शादी होती है उसके लिए उसको 50,000 रुपया देते हैं। अगर बीओसीडब्ल्यू में मेरा वर्कर रजिस्टर्ड है और उसकी नॉर्मल मृत्यु हो गई तो उसको 2 लाख रुपया देते हैं। और भगवान न करें किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपया देते हैं। 1% सेस का जो मेरे यहाँ कलेक्शन है पिछले सालों से, पिछले कई सालों से सर्वाधिक रहा है, जो 768 करोड़ रहा इस वित्तीय वर्ष में। और रजिस्ट्रेशन मेरे यहाँ पिछला अभी 4-5 महीने में जो मैंने हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, बीओसीडब्ल्यू बिहार कंस्ट्रक्शन अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो लिमिटेड निगम है मेरे यहाँ, उसमें हम लोगों ने 31 लाख कुछ हजार अभी तक हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। और ये रजिस्ट्रेशन से वैसे हमारे जो श्रमिक हैं उनको 16 तरह की योजनाओं को हम लाभ देते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक। उसमें कुछ योजना मैं बताना चाहूँगा। पहला योजना है कि अगर मेरे यहाँ वो रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन का उसका 3 साल हो गया तो उसको घर मरम्मती के लिए 20,000 रुपया देते हैं। उसको साल में कपड़ा के लिए, अगर वर्कर है मेरा तो उसको हम लोग 6,500 रुपया देते हैं। चिकित्सा भत्ता का भी योजना देते हैं। उसकी पहली बेटी की शादी होती है उसमें 50,000 रुपया देते हैं। सेकेंड बेटी की शादी होती है उसके लिए उसको 50,000 रुपया देते हैं। अगर बीओसीडब्ल्यू में मेरा वर्कर रजिस्टर्ड है और उसकी नॉर्मल मृत्यु हो गई तो उसको 2 लाख रुपया देते हैं। और भगवान न करें किसी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपया देते हैं। उसका बच्चा अगर 11th में, 12th में, आईआईटी में, एम्स में, मेडिकल साइंस में कहीं भी उसका एडमिशन होता है, अगर वो पढ़ता है तो जितना उसमें फी खर्च आएगा, वो चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख, सब श्रम डिपार्टमेंट उसका वहन करता है। पढ़ने के लिए पूरी आज़ादी है अगर टेक्निकल बच्चा मेरा श्रमिक का कोई बच्चा पढ़ता है तो। और इस तरह की 16 योजना, साइकिल योजना, रजिस्ट्रेशन करा लिया तो 3500 रुपया हम लोग देते हैं, रिवर्समेंट पेमेंट करा के उसको हम लोग साइकिल योजना की तरह साइकिल देते हैं। इसके बाद अभी तक जो हम लोगों ने एक नियोजन मेला लगा के सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है बिहार के युवाओं के लिए, कि बिहार के युवा कुशल युवा ट्रेनिंग के लिए, स्किल्ड करने के लिए मेरे यहाँ 151 आईटीआई कॉलेज भी है। और 151 आईटीआई कॉलेज में टाटा के सहयोग से 4,000 करोड़ रुपया टाटा ने इन्वेस्ट किया है बिहार में, जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम बना रहे हैं। सभी आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना देंगे। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब कि अभी तक डिजिटली प्लेटफॉर्म पे पूरे वैश्विक पटल पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी जानकारी अपने बच्चों को हम देंगे, ताकि भविष्य में वहां से स्किल्ड होके जाए तो बाजार के रिक्वायरमेंट के, इस मार्केट के रिक्वायरमेंट के आधार पे उसको रोजगार का अवसर या नौकरी का अवसर मिल सके। इसलिए ये भी हम करते हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री का जो मुख्यमंत्री का सोच है और जो उप मुख्यमंत्री की सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार डबल इंजन की चल रही है, उसमें सोच है कि मैक्सिमम लोगों को हम एक रोजगार का अवसर दें, एक नौकरी का अवसर दें, लोगों को
यहाँ से बाहर जाने का स्थिति कम आए, यहाँ के लोग बाहर कम जाएं, इस परिस्थिति इस स्थिति में हम लोगों ने 67,000 को दिया ही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का वादा है कि 2025 के चुनाव के पहले 32 लाख रोजगार का अवसर देके जाएंगे, देंगे ही, ये कमिटमेंट है सरकार की। और 12 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे, जिसमें 9.5 लाख नौकरी हम लोग दे दिए हैं, मात्र 2.5-3 लाख है। वो भी आज कैबिनेट में भी एक स्वास्थ्य विभाग में 20,000 की वैकेंसी वाला एक कैबिनेट में हम लोग अप्रूवल दिए हैं। वो तुरंत कल परसों पेपर में आ जाएगा, उसका वैकेंसी निकल जाएगी। 20,000 बच्चों को एक मुफ्त हम हेल्थ विभाग में नौकरी। यानी मेरा कहने का मतलब है कि सरकार चारों तरफ से, सभी विभागों की तरफ से सरकार प्रतिबद्ध है कि आने वाला जो समय हो, एक बिहार विकसित बिहार हो, बिहार के हर युवाओं को हाथ में नौकरी और रोजगार का अवसर मिले, इसके प्रति सरकार संकल्पित है। और हमें आशा नहीं, पूरा भरोसा है कि आने वाला समय, एक समय ऐसा आएगा, चाहे वो इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट हो, चाहे किसी का डिपार्टमेंट हो, एक समय आएगा कि जब यहाँ से लोग बाहर जाते हैं और एक समय आएगा कि बाहर से लोग यहाँ आएंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ और सुशासन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार में हम लोग आगे एक नया बिहार, एक नया बिहार को पूरे विश्व में आयाम देने का काम हम लोग कर रहे हैं। आशा नहीं, आपके भी। पहले तो राहुल गांधी जी को और जो भी पलायन कहते हैं उनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पलायन और माइग्रेट में अंतर है। और आपके चैनल के माध्यम से उन नेताओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि अब तो गूगल का जमाना आ गया है, गूगल पे पलायन का अर्थ समझ लें और माइग्रेट का अर्थ समझ लें। पलायन उसको कहते हैं जो अपना पूरा अस्तित्व बेच के, घर बेच के, अपना सारा लैंड प्रॉपर्टी बेच के, अपना ऑनरशिप बेच के बिहार से बाहर चला जाए, बिहार में कोई उसका अस्तित्व नहीं रह जाए, ना कोई उसका मार्क रह जाए, उसको हम कहते हैं पलायन। तो पलायन तो कश्मीर में हुआ था, जो पंडितों का हुआ था, आपको सबको पता है, आप सब लोगों को पता है। और कौन किया था, वही एक पलायन हुआ था पूरे देश में। कश्मीर के अलावा कहीं पलायन नहीं होता है। और पलायन शब्द जो है, ये लोग कह कह के इसका अर्थ दूसरे ढंग से समझाते हैं। मेरे यहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेट होते हैं, उनका माइग्रेशन होता है। वो अपना बेहतर नौकरी के लिए, बेहतर जीवन के लिए, अगर बिहार में नहीं रोजगार का अवसर और उस टाइप से कुछ मिल रहा है तो बाहर जाते हैं और समय समय पे आते हैं। उनका उनका राशन कार्ड, उनका इलेक्शन का जो वोटर आईडी कार्ड, सब यहाँ बिहार का ही रहता है, वो बिहार के पहचान में रहते हैं। उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। पलायन तो यहाँ हुआ नहीं। जरा राहुल गांधी से तो आपको चैनल के माध्यम से पूछेंगे कि जरा बता दें उनके पास कौन सा ऐसा एजेंसी है कि बिहार के कितने लोग पलायन किए हैं। माइग्रेशन हुआ है, नॉट पलायन। एस्केप इज नॉट माइग्रेट। सर एक सवाल होगा, देखिए राहुल गांधी जी को तो पहला उनको अपना बताना चाहिए कि उनको किस क्लास की सिटीजनशिप है। राहुल गांधी जी को अपना सिटीजनशिप पहले बताएं। और पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित और ईबीसी ओबीसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो दलित और महादलित के लिए, एबीसी ओबीसी के लिए, चाहे अल्पसंख्यक हो उसके लिए, जो प्रधानमंत्री ने और जो नीतीश कुमार ने किया है, उसको किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और सबको पता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव आ गया है और राहुल गांधी जी को ओबीसी ईबीसी नजर आता है। राहुल बाबा को मेरा आपके सभी चैनल के माध्यम से मेरा आग्रह होगा कि अब ये बिहार में नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलेगा बिहार में। अब तो बिहार विकास की तरफ बढ़ गया है। बिहार को सुशासन चाहिए, बिहार के लोगों को रोजगार चाहिए, रोजगार का अवसर चाहिए। उनको जो भी अलायंस पार्टनर है, कोई लाठी पिनाने वाला है, कोई चरवाहा विद्यालय वाला है, अपने रीजन का, अपने समय का कोई व्याख्या नहीं करता। अब बिहार आगे बढ़ चुका है और राहुल जी अपना बता देंगे सर्टिफिकेट तो पूरे देशवासियों को पता चल जाएगा कि ओबीसी, ईबीसी और बिहार में किस क्लास की सिटीजनशिप है।
या देश में किस क्लास के स्टूडेंट अपने आप पता चल जाएगा। सर 1,117 लोगों को अभी तक हम लोगों ने रोजगार का अवसर प्रदान किया है, कितना महीने और ये पिछले 9 महीने में। और एक हम लोगों ने पोर्टल ऐप लॉन्च किया है, और इस पोर्टल ऐप लॉन्च करने का सरकार का, विभाग का एक मकसद था कि जो 16 तरह की योजनाओं का हम लाभ दे रहे हैं, तो सरकार और लाभुक के बीच पारदर्शिता रहे, स्वच्छता रहे, एक सुचिता का माहौल पूरे बिहार में आए। ऐसा हम लोग कहीं-कहीं जाते थे फील्ड के दौरान घूमने के क्रम में, भ्रमण के क्रम में, तो हम लोगों को लगता था कि इसमें एक सुधार की गुंजाइश लगती है, इसमें सुधार करना चाहिए। तो हम लोगों ने पोर्टल पे किया है, और उसपे आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी 20-25 दिन पहले हम लोगों ने पोर्टल लॉन्च किए थे। इसमें अभी तक 6,730 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। 5617 लोगों का एप्लीकेशन आ चुका है, बच्चों का जो 16 तरह की स्कीम है, न्यू स्कीम के लिए, और उसमें 257 लोगों को हम लोगों ने पैसा भी पेमेंट कर दिया है। यानी श्रम विभाग की जो 16 तरह की योजना है, और लाभुक जो 30 लाख मेरे लाभुक हैं बीओसीडब्ल्यू में, उनके बीच एक पारदर्शिता का माहौल अब बनना शुरू हो गया है। और आने वाला समय एक नया संबंध भी स्थापित रहेगा। हमको लगता है कि देश में बिहार श्रम विभाग अपना स्थान पहले नंबर पर रखेगा। इस सुचिता के साथ सीधे डीबीटी के माध्यम से लाभुक के खाते में पेमेंट होगा, बीच में ना कोई ब्रोकर रहेगा, ना बीच में कोई दलाल रहेगा। उस दिशा में विभाग आगे बढ़ चुका है।